नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। आज हम बात करने जा रहे हैं बंगाल की सियासत, ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की नीति। जैसा कि उन्होंने कहा था बंगाल में खेला होबे, आखिर में बंगाल में खेला हो गया। आखिर बंगाल में खेला होबे कहने का क्या तात्पर्य था ममता बनर्जी का, वो कल के चुनाव में साफ साफ दिख गया नंदीग्राम में। आखिर नंदीग्राम में क्या हुआ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नंदीग्राम में जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ पोलिंग बूथ पर, क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या ऐसा लोकतंत्र में होना चाहिए? सवाल यह है कि खेला होबे, उनका यह कहना खेला और डरामा, जिसे हम लोग समझते हैं डरामा, खेला होबे मतलब क्या? खेला होबे नहीं बल्कि डरामा होबे। और जिस तरह से ड्रामा देखने को मिला नंदीग्राम के पोलिंग बूथ पर, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं तो बहुत ही आश्चर्य कर रहा हूं कि एक पोलिंग बूथ पर 1.5 से 2 घंटे तक जाकर बैठ जाना, उसके ऊपर अगले विपक्षी बीजेपी पर 60 से 68 मतलब चुनाव आयोग को शिकायत करना, ये कहां तक जायज है? सवाल यह है कि प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी का जो नीति है वह साफ कहता है कि खेला होबे मीन्स हाई वोल्टेज ड्रामा कर वो जनमानस को बताने की कोशिश कर रही थी कि देखिए मेरे साथ किस तरह का अभद्र हो रहा है, किस तरह का जोर जबरदस्ती हो रहा है। साथ साथ इल्जाम लगाना यूपी के लोगों पर कि बाहर से बुलाकर हंगामा किया गया। क्यों बाहर से लोग बुलाकर हंगामा करेंगे? आखिर जरूरत क्यों पड़ेगा? साफ साफ कहना है कि खेला होवे मीन्स कल जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ उससे साफ प्रतीत यह होता है, जहां तक मेरा निजी राय है, कि ये नंदीग्राम की चुनाव हार रही हैं, जिसे हाई वोल्टेज ड्रामा में तब्दील किया गया। और ये आने वाले दिन में जब 6ठा से 7वां चरण का चुनाव होगा, वो कहीं सुरक्षित सीट देखकर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। और इसी हाई वोल्टेज ड्रामा का वो हवाला देंगी कि नंदीग्राम में देखिए हमारे साथ कैसा किया गया। सीआरपीएफ अमित शाह के शाह पर वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो ज्यादा दी गई, हमारे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया। यही सब तमाम वोल्टेज आगे चलकर होने वाला है, हाई वोल्टेज ड्रामा होगा। इसी को कहते हैं खेला होबे। ममता दीदी का वहां जनाधार खिसक चुका है नंदीग्राम में, जिसके वजह से कोई सुरक्षित सीट पाकर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। और ये सारा नीति प्रशांत किशोर का है, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरी निजी राय है। कई सवाल के घेरे में जो कल का चुनाव हुआ नंदीग्राम में, आप बताइए एक मुख्यमंत्री को, एक जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें पोलिंग बूथ पे बैठने का हक किसने दिया? आखिर सवाल तो चुनाव आयोग से ये करना चाहिए विपक्षी को, जो अभी विपक्ष में भाजपा है। 1.5 घंटे तक मतदान, 1.5 से 2 घंटे तक बूथ के बाहर पक्ष विपक्ष नारेबाजियों के बीच में लग रहा था मानो जंग का मैदान है। लोग मीडिया वहां पहुंचे हुए थे, सारे राष्ट्रीय स्तर के मीडिया से लेकर राज्य स्तरीय मीडिया पहुंचे हुए थे। एक लाइव कवरेज दिखाया जा रहा था कि नंदीग्राम से देखिए संग्राम किस तरह से चल रहा है, आखिर मजा। और इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन पर तो कार्रवाई बनता है। जहां तक हम समझते हैं, जहां तक लोकतंत्र का यह पर्व था, लोकतंत्र के पर्व में इस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा करना कहां तक जायज है? खेला इसी को कहते हैं ममता दीदी का। वो जहां जहां जाएगी, जिस तरह से हल्का सा चोट से आज व्हील चेयर पर चलने लगी है, खेला तो उसी दिन से शुरू हो गया। एक अंतिम खेला जो कल नंदीग्राम में देखने को मिला, 30 विधानसभा सीट पर बंगाल में चुनाव था और वहां की मुख्यमंत्री एक पोलिंग बूथ को पकड़कर बैठ गई ताकि वहीं से पूरे 30 विधानसभा को मॉनिटरिंग करे। आखिर ममता दीदी, आप तो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, 30 सीट आपका अपना था, आप तो खुद सुरक्षित नहीं है। आपको डर था कि कहीं मेरा नंदीग्राम चला ना जाए, कहीं मेरी इज्जत चली ना जाए, मैं इस चुनाव हार जाऊंगी, जिसके वजह से आप 5 दिन से विगत आप डेरा डाली हुई थी नंदीग्राम में। एक किराया पर मकान लेकर 5 दिन से आपको 30 सीट की चिंता नहीं थी, नंदीग्राम की चिंता थी, कहीं नंदीग्राम हम हार ना जाएं। आप पहली बार इस तरह से पोलिंग बूथ से राज्यपाल को फोन लगाती हैं। राज्यपाल जो जगदीप धनखड़ जी हैं, वो हमेशा शिकायत करते रहे कि ममता दीदी तो कभी बात ही नहीं करती है, कोई मीटिंग ही नहीं करती है, किसी तरह का बात ही नहीं होता है। और आप उन्हें फोन कर रही हैं, मीडिया के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा रही हैं। खेला होवे, खेला यही था आपका कि आप मीडिया के सामने, मीडिया के सुर्खियों में रहें, आप किसी तरह का प्रचार प्रसार का माहौल बनाएं
क्या चुनाव के दिन बूथ पर आप प्रचार प्रसार जैसा माहौल बनाएंगी? कैसा किसने दिया ये? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो चुनाव आयोग के संज्ञान में होना चाहिए। खेला इसी को कहते हैं, खेला होबे। और भी कई बातें हैं जो अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा, पर्दाफाश करता रहूंगा, क्योंकि यह जरूरी है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता के साथ में वो चीज दिखाया जाए जो जनता जानना चाहती है। खबरी बाबू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सत्यता के साथ में मैं आपके पास में आता हूं और सत्य की बात बताता हूं। मेरे और मेरे चैनल का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि सत्य आप तक पहुंचे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, आपका चंदन।